Hello friends, welcome to Formulator and the new lecture of Programming for Problem Solving. This is lecture number 2 of Module 7. यानी हम लोग रिकर्सन का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। हम लोग रिकर्सन का पहला लेक्चर देखे थे, उसमें हम लोग बेसिक डिफिनेशन देखे थे और एक दो एग्जांपल देखे थे। आज हम क्या करें, उस चीज को एक्सटेंड करेंगे, कुछ थोड़ा सा हार्ड टाइप का एग्जांपल देंगे, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सर विकास कुमार मोदी, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक फ्रॉम IIT ISM धनबाद इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, डेफिनेशन, रिकर्सन का डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसका क्या देख लिए, फ्लो चार्ट। ठीक है, इसके बाद हाउ टू मेक रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन को कैसे हम लोग बनाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, एग्जाम्पल देखे थे। ये क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल था। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी देखे थे, प्रोग्राम भी किए हुए थे, प्रोग्रामिंग। ठीक है, इतना टॉपिक हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग ही करते हैं कुछ। ठीक है, ताकि हम लोग कुछ आगे सीख लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पावर ऑफ नंबर। किसी नंबर के पावर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला आपका है इटरेटिव मेथड। ठीक है, और दूसरा आपका है रिकर्सिव मेथड। ठीक है, तो देखिए इटरेटिव मेथड हो गया, आपका रिकर्सिव मेथड हो गया। ये चीज आपका है यहाँ पे इस तरीके से करना है। तो अब यहाँ पे देखिए इटरेटिव मेथड में क्या होगा, इटरेटिव मेथड में आपका सिंपल फॉर यूज किया जाता है। पावर का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे लिखा है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पावर का मतलब 4 पावर 3, इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको हम क्या कर सकते थे, 4 पावर 3 को क्या इटरेटिव मेथड में क्या होगा, आई का वैल्यू आपको दिया जाएगा, फोर लूप लगेगा। 4 आई बराबर कहां से लेके इसको, इसका क्या होता है 4 गुना 4 ये होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आई बराबर आपका स्टार्ट होगा यहाँ जो 0 से लेके n तक जो वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो आई का कहां तक वैल्यू जाएगा, n तक। फिर क्या होगा आपका आई प्लस। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, इस चीज के अंदर यहाँ पर है जो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको लिख देते हैं मल्ट। स्टार्टिंग मल्ट का वैल्यू क्या रखेंगे 1, क्योंकि 0 रखते हैं। तो अगर मल्ट का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 से कोई भी चीज गुना होगा 0 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग क्या रखेंगे 1 गुना 1। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, आई का वैल्यू जब क्या, आई का वैल्यू जब 1 होगा तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना एक बार गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना, मल्टीपल, तो मल्ट इंटू ये इसका वैल्यू, इसको कोई वैल्यू मान लेते हैं, इसका वैल्यू हम लोग m मान लेते हैं, ये यानी ये m पर पावर n है। ठीक है, तो मल्ट इंटू m, उतना बार आपको गुना करना m। ठीक है, फिर इस तरीके से आपका, फिर देखिए ये यही आपका होगा इटरेटिव फंक्शन, ये होगा इटरेटिव। तो देखिए जब यहाँ हम लोग लिए क्या, m बराबर 4 और n बराबर 3, तो इसके लिए कैसे काम करेगा, देखिए जैसे यहाँ पर i का वैल्यू क्या है आपका, i का वैल्यू n, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका n का वैल्यू 3। ठीक है, तो जैसे i का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, और मल्ट का वैल्यू आपको क्या रखना है, स्टार्टिंग में 1 इनिशियलाइजेशन। अब जैसे इसके अंदर गए तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, ये i का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। फिर देखिए i क्या n से कम है, तो i का वैल्यू n 3 से कम है ना, हाँ है, तो अब ये गुना होगा। तो मल्ट का वैल्यू 1, तो यहाँ क्या 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1 इंटू m क्या 4 है ना, 1 इंटू 4 कितना 4, तो यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4। इसके बाद यहाँ आएगा i का प्लस करेगा तो i का वैल्यू हो जाएगा 1, क्या 1 n यानी 3 से छोटा है, हाँ है, तो फिर गुना हो जाएगा। तो गुना क्या होगा यहाँ पर, अब मल्टी का वैल्यू कितना 4 गुना, फिर m का वैल्यू कितना है 4, तो 4 गुना 4 कितना होगा 16। तो अब ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया 16। अब फिर क्या करेगा, आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा। यहाँ के बाद क्या आपको पता है, पहले यहाँ के बाद ये होता है, फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट रन होता है, फिर इसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है, फिर इंक्रीमेंट के बाद ये। ठीक है, कंडीशन इस तरीके से आपका फॉर लूप होता है, जब तक ये फेल ना हो जाए। जैसे ये फेल हुआ ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये फॉर लूप हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो 2 आपका क्या कम है। ठीक है, यहाँ पर आई का वैल्यू तो 2 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए आई का वैल्यू आपको क्या करना है 2 के लिए। ठीक है, तो जैसे 2 के लिए अंदर आए, देखिए 0 के लिए 1 4 आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये चीज यूज नहीं करना फिर, क्योंकि आपको आई बराबर 0 1 2 इतना तक चलेगा। 3 है तो 3 बार गुना करना 2 तक ही। ठीक है, 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, जो अब m का मल्टीपल इंटू m, मल्टी का वैल्यू कितना 16 और m का वैल्यू कितना 4, तो 16 गुना
4, कितना हो जाएगा आपका 64, ये हो गया 64, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 64। अब और आई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, इंक्रीज करके 3, तो 3 यहाँ पर जैसे ही आता है यहाँ पर 3, तो 3 क्या आई से कम है, मतलब 3 क्या आपका n 3 से, तो यहाँ क्या हुआ 3 लेस देन 3, ये क्या फॉल्स हो जाएगा, ये क्या फॉल्स, फॉल्स होने के बाद ये क्या बाहर आ जाएगा, बाहर आने पर मल्टी का वैल्यू कितना दे दिया 64 दे दिया, तो ये 64 क्या आपका आंसर है, 4 गुना 4 गुना 4 क्या होगा 64, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये था आपका इटरेटिव मेथड। रिकर्सिव क्या कर रहे हैं, रिकर्सिव सिंपल कुछ नहीं, इसको 4 पावर 3 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 पावर 2, तो देखिए जिस टाइप का यहाँ दिख रहा है उसी टाइप का फंक्शन इधर भी दिख रहा है ना, जिस टाइप इधर फंक्शन देखिए पावर के टर्म इसी टाइप का यहाँ दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 पावर 0, और 4 पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये इसका वैल्यू ये पूरा है, इसका वैल्यू ये टोटल है, और इसका वैल्यू ये टोटल है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 4 गुना 4 गुना, ठीक है 4 गुना 1, तो ये आप स्टॉपिंग कंडीशन हो गया। तो अगर हम लोग फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो क्या लिखाया जाएगा आपका, अगर कोई फंक्शन लेते हैं रिकर्सिव, जैसे इसका क्या है आपका पावर है, तो पावर लिख देते हैं पावर n बराबर क्या हो जाएगा आपका n, पावर n है 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बेस हो गया, ये बेस है ना, तो बेस पावर है, तो बेस इंटू क्या हो जाएगा बेस पे पावर n-1, ठीक n-1, यानी इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पावर में 2 चीज आएगा आपका, पावर आएगा और एक यहाँ पर बेस और n आएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग बेस इंटू पावर ऑफ बेस n-1, ठीक है n-1 का वैल्यू ले लेना। ठीक है, तो यही आपका क्या रिकर्सिव फंक्शन, ये क्या आपका रिकर्सिव फंक्शन। तो इस तरीके से आपका ये था रिकर्सिव फंक्शन। तो चलिए इस पर अब प्रोग्राम करते हैं। ये तो ऐसे हम लोग क्या कि रफ किए थे कि किस तरीके से आपका होगा। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम करते हैं। तो पहला आपका है इटरेटिव। ठीक है, इटरेटिव में क्या आपका इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, इसका फिर आपका होगा इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसके बाद देखिए इटरेटिव में आपका कोई फंक्शन तो यूज होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग कोई फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं मेन फंक्शन यूज होगा वाइड मैन। ठीक है, और इसके अंदर आपका 2 कम से कम लेना पड़ेगा, एक आपका बेस के लिए बी ले लेते हैं, इंट बेस के लिए बी। ठीक है, और पावर के लिए हम लोग पी ले लेते हैं। ठीक है, पावर के लिए पी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए हम मल्ट ले लेते हैं, इंट मल्ट। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं इसको वेरिएबल का आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे प्रिंट करेंगे, यूजर से मांगेंगे नंबर, प्रिंटफ enter the value of base and फिर आपको क्या चाहिए बेस और पावर से, इंटर द वैल्यू ऑफ बेस एंड पावर, यानी 2 इनपुट मांग रहे हैं तो वो क्या करेगा 2 बार क्लिक करेगा नंबर को। ठीक है, 2 बार नंबर को क्लिक करेगा तो स्कैन होकर कहाँ जाएगा, 2 बार आपका होगा, एक आपका है स्कैनफ, यानी दोनों इन टाइप का होगा बेस पावर। ठीक है, तो बेस दिया एड्रेस ऑफ बी बेस में चला जाएगा, और आपका पावर के लिए एड्रेस ऑफ पी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेन फंक्शन के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ। ठीक है, अब यहाँ क्या करें आपको फॉर लूप लगाना है, फॉर कहाँ से लेके आई बराबर 0 से लेके आई लेस देन, यहाँ क्या लगेगा लेस देन आपका पी, आई लेस देन क्या आपका पी से। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर आप लिखिए क्या करना है, यहाँ पर इसका फंक्शन हम लोग कर चुके हैं, ये मल्ट इंटू, बस यही फंक्शन होगा हमको लिखना है। यहाँ हो जाएगा मल्ट इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इंटू बेस, जो आपका बेस है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना आपको मल्ट जो लास्ट में मल्ट का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या आंसर, तो आपको क्या करना है यहाँ पे प्रिंटफ द रिक्वायर आंसर इज क्या जाएगा %d, और इसकी जगह क्या जाएगा मल्ट। ठीक है, ये मल्ट आपका ये रिक्वायर आंसर में यहाँ पर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है रिटर्न 0। ठीक है, और ये आपका हो गया प्रोग्राम, ये 4 के लिए और ये आपका डिरेक्टिव। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब रिकर्सिव के लिए करते हैं। ठीक है, आपका रिकर्सिव के लिए, तो रिकर्सिव के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 लेते हैं रिकर्सिव,
ठीक। तो रिकर्सिव में आपका क्या करना है यहाँ पे, रिकर्सिव तो इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा एग्जाम, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर रिकर्सिव में क्या यूज होता है, फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन को क्या करना है, डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये क्या करना है, डिक्लेयर। तो हम ले लेते हैं इंट। देखिए यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पर 2 है वैल्यू, तो 2 आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और इसको इंटीजर, इसको हम रिटर्न टाइप को बनाएंगे क्योंकि रिटर्न वैल्यू आएगा, ठीक है। तो रिटर्न टाइप इंट हो गया, पावर नाम देती है रिकर्सिव फंक्शन का, और यहाँ पर हो गया इंट, ठीक है। इंट आपका यहाँ पर आपका ए और इंट बी, यहाँ क्योंकि 2 इनपुट चाहिए, 2 इनपुट यहाँ आ जाएगा। तो एक जगह क्या आएगा आपका बी, और इसकी जगह क्या आएगा पी, बी और ये पी। तो अब यहाँ पर प्रिंट कीजिए। अब यहाँ क्या वाइड मेन फंक्शन आपका स्टार्ट होगा, वाइड मेन फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, यूजर्स क्या मांगना आपको, वैल्यू, बेस और पावर का वैल्यू। तो इंटर द वैल्यू ऑफ बेस एंड पावर, बेस और पावर का आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये आपको पता है ना, ये क्या तो न्यू लाइन के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट लाइन आपका आ जाएगा, स्कैनर आपका कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या किए वो नहीं लिए ना, इनिशियल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किए, इंट। यहाँ पर आपको बेस के लिए लेते बी, ठीक है, पावर के लिए लेते हैं पी, ठीक। और एक आपको इंट ले लेते हैं आउटपुट के लिए, क्योंकि रिटर्न ये करेगा तो कहीं पर आपका स्टोर होगा, तो इंट आउटपुट, ठीक है। ये आपका हो गया वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके ना यहाँ पर क्या चला जाएगा, यहाँ कोमा नहीं होता है, फिर कोमा देने के बाद एड्रेस ऑफ बी, फिर पावर जाएगा तो एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। ये स्कैनफ का काम हो गया, ठीक। अब क्या करना, आउटपुट में क्या करना, ये फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन का जो आंसर आएगा वो चीज आपका, यानी जो ये रिटर्न करेगा उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैच कर लेंगे। तो आउटपुट ऑफ पावर, ठीक है, इंट ए की जगह क्या है बेस, यहाँ हो जाएगा आपका बेस, और ये आपका हो गया पी, ये क्या हो गया आपका फंक्शन कॉल, ये आपका फंक्शन कॉल, ठीक है। यहाँ फंक्शन कॉल करेगा, और लास्ट में इसको क्या करना, प्रिंटफ कर देंगे, क्या जाएगा, द रिक्वायर आंसर इज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसके जगह क्या आ जाएगा, ये आउटपुट, ठीक है, यहाँ पर। और आपको क्या करना है, रिटर्न 0, ठीक। ये आपका हो गया क्या, मेन फंक्शन। तो लेकिन ये फंक्शन को हमको डिफाइन करना है, यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। अब फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे, तो पावर बीपी के बारे में बताएंगे। तो इंट पावर, इसी में कंटिन्यू रखना है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है ये, इसके बाद नेक्स्ट लाइन इंट पावर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, इंट ए, 2 आर्ग्यूमेंट है, इंट बी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पावर। तो यहाँ पर क्या, पहले हमको क्या लिखना है, हम लोग स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, जब भी बेस पावर क्या हो, पावर बेस जब भी आपका, अगर देखिए बेस का वैल्यू, जैसे यहाँ पर 4 पावर 3 दिए, तो 4 पावर बेस का वैल्यू जैसे 4 का पावर 2 होगा, इसको क्या लिख, 4 गुना 4 पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 पावर 1। तो 4 पावर जैसे ही 1 हो गया तो रिटर्न हम 4 कर देंगे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 स्टॉपिंग कंडीशन हो सकता है। या फिर बी का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, 0, तो रिटर्न कर दो, रिटर्न 1, क्या करेंगे, रिटर्न 1 करेंगे। या फिर अगर बी का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रिटर्न बेस को रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस दोनों में से कोई भी हम एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग कोई भी दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इफ b इक्वल टू 0 यूज कर रहे हैं, मान लीजिए b इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर रिटर्न 1, 0 के लिए क्या होगा, रिटर्न 1, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसके जगह आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये भी, इफ b इक्वल टू 1, जब b का वैल्यू 1 है तो आपको क्या करना है, रिटर्न बेस, ठीक है। इस दोनों में कोई एक ही यूज करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, क्या कहते हैं, स्टॉपिंग। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एल्स, आपके इसके बाद क्या हो जाएगा आपका एल्स। तो एल्स के लिए क्या होगा, एल्स के लिए आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये पावर, ठीक है, यहाँ बेस के लिए ए लिए है ना, यहाँ पे यहाँ ए हो जाएगा ना, तो इसको क्या बोले, ये है आपका बेस, ठीक है, और ये आपका है पावर, ये आपका पावर, ठीक है। यहाँ तो ए हो जाएगा, तो रिटर्न। तो क्या होता है यहाँ पर, इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या था रिकर्सिव का, बेस इंटू पावर ऑफ बेस माइनस पावर माइनस 1, ठीक है, ये था। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, रिटर्न
के अंदर आपका रिटर्न ए इंटू यहाँ पर रिटर्न इंटू पावर ऑफ ए, ठीक है, ए, और यहाँ क्या हो जाएगा बेस बी माइनस वन, ठीक है। फिर ये आपस में इसको कॉल कर रहे हैं, फिर यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए, ये था इसके लिए, फिर इसके लिए एक और आपका क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, यहाँ तक आपका एक मिनट, इसका पेन, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया ये प्रोग्राम। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को करते हैं। तो पहले आप लोग क्या कि बेसिक उसका है ना फ्लो चार्ट टाइप का बना लीजिए, इस तरीके से रफ कर लेना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सोचेंगे प्रोग्राम को किस तरीके से करते हैं, ठीक। तो एक होमवर्क ले लीजिए, ये एग्जाम्पल हो गया, एक होमवर्क दे देते हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम लोग उसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक होमवर्क है आपका क्या, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट LCM ऑफ 2 नंबर। तो पहले ये जानिए कि 2 नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको रिकर्सिव में इटरेटिव दोनों में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट जीसीडी यानी इसको भी आप लोग एचसीएफ भी बोलते हैं, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो एलसीएम और जीसीडी ये दोनों चीज आपको निकालना। तो एलसीएम इसका मतलब आप लोग पहले इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। 4 6 है, 4 6 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो वो चीज पहले उसका मेथड लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोग एक फंक्शन देख लेते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन देख लेते हैं जिसमें कि हम लोग ये पढ़ेंगे रिकर्सिव फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ टू फाइंड रिकर्सिव फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, पिछले लेक्चर में हम इसमें बताए थे। तो दो उसमें लिए थे हम लोग, फैक्टोरियल के बारे में बात किए थे और ऐड के बारे में। तो पहला आपका क्या था, हम ले लेते इसके फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में क्या होता है आपका सिंपल, यहाँ पर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए जो आपका जो यहाँ टर्म बनेगा आपका नंबर ऑफ इनपुट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फैक्टोरियल है तो ये जैसे यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका फैक्ट एन, ये होगा आपका फंक्शन फैक्ट एन। तो इस तरीके होता है एन फैक्टोरियल बराबर क्या होगा एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखेंगे फंक्शन के रूप में, फैक्टोरियल ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन इंटू, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ मेरा फंक्शन बनेगा। ये आपका है क्या रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। दूसरा आपका जैसे ऐड के लिए क्या होगा सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करना, एग्जांपल लीजिए, ऐड करना। चलो 1 to 5 ऐड करना, तो इसको कैसे कर सकते हैं 5 + 4 to 1, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 3 to 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 2 to 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 1 to 1, और 1 to 1 क्या होता है ये 1 ही हो जाता है। यानी इसको हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पर एक और कंडीशन लगेगा ये फैक्टोरियल, और एक यहाँ पे आपका लगेगा स्टॉपिंग कंडीशन क्या लगेगा इफ n = 1, तो क्या हो जाएगा आपका फैक्ट ऑफ n क्या हो जाएगा इसका वैल्यू जब 1, ठीक है। ये आपको लगाना है, ये भी आपको कंडीशन लगाना, ठीक है। तो इसका स्टॉपिंग कंडीशन क्या बनेगा, स्टॉपिंग के लिए क्या होगा n, जब n का वैल्यू एड ऑफ n, जब क्या होगा इफ n = 1, तो क्या हो जाएगा एड ऑफ n इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1, ठीक है। इसके बाद जनरल के लिए आपका क्या जाएगा एड ऑफ n = n प्लस एड ऑफ n माइनस 1, ठीक है। ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिर कुछ एग्जांपल और, ठीक। नेक्स्ट हम एक ले लेते पावर, ठीक है। पावर, तो पावर है आपका यहाँ पर पावर ऑफ ए बी, यानी इसको इस तरीके से पावर ऑफ बेस, और यहाँ आपका है पावर, ठीक है। पावर निकालना ए पावर बी है, यानी इस चीज को आपको कैलकुलेट करना, ए पावर बी है, यानी ये ए बी के टर्म में अगर बेस करते हैं बेस पे पावर आपका पी है, ठीक है। इस टाइप को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल आपका क्या होता है पावर ऑफ ए बी, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका आया पावर ऑफ
ए बी, ए बी का मतलब क्या होगा, ए पावर बी, यानी इसका मतलब क्या, ए आपस में गुना होगा कितना बार, बी टाइम्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 5 पावर 4, इसका मतलब क्या होगा, 5 जो आपको गुना होगा कितना बार, 4 बार, 4 टाइम्स हुआ ना। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो लेट हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट में हम क्या करते हैं यहाँ पर तो इसको क्या ले सकते हैं, 5 गुना 5 पावर 3, ठीक है। फिर इसको क्या ले सकते हैं, 5 गुना 5 पावर 2, फिर इसको क्या ले सकते हैं, 5 गुना 5 पावर 1, और 5 पावर 1 को क्या ले सकते हैं, 5, यानी इंडिंग कंडीशन। तो इंडिंग कंडीशन क्या होगा, इफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, तो रिटर्न क्या करना, ठीक है, रिटर्न यानी ये क्या, इसे लिख सकते हैं पावर ए का वैल्यू कुछ भी रहे, बेस कुछ भी रहे ए, लेकिन बी का वैल्यू अगर 1 हो जाता है, यहाँ बी है ना, बी यानी ये आपका क्या, इधर ये वाला टर्म क्या, ये पावर है। अगर पावर जो रहता है आपका यहाँ पर, ये पी लिख देता है, एक इसको काटिए, इफ ये आपका क्या बेस, ये आपका बेस और ये आपका पावर, अगर पावर की वैल्यू 1 हो जाए, तो आंसर क्या करना, बेस को ही रिटर्न कर दो। तो इफ आपका पावर यानी बी आपका वैल्यू क्या जाए 1, तो रिटर्न क्या करना, यानी पावर ऑफ यहाँ पे क्या बेस, ए गुना बेस का वैल्यू 1 है, ये क्या आ जाएगा, जब बेस का वैल्यू 1 तो ये क्या आंसर इसका ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए, और बाकी के लिए क्या लिखेंगे, पावर ऑफ ए कोमा बी है जनरल, तो जनरल टर्म क्या आ जाएगा, पावर ऑफ यहाँ पर क्या, यहाँ पर बेस यानी जो बेस है, बेस यानी ए गुना पावर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस तो वही रहेगा ए, और पावर वैल्यू 1 घट जाएगा, 4 है तो यहाँ पर घट जाएगा, यानी पावर क्या बी, तो बी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये टर्म बन जाएगा, ठीक है। ये ए बी के रूप में लिखिए, अगर आप बीपी के रूप में लिखना चाहते हैं तो बीपी के रूप में क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे लिख देते हैं पावर बी बराबर क्या जाएगा, बेस, तो बेस क्या है आपका यहाँ पर, बेस इंटू पावर ऑफ बी माइनस 1, ठीक है। और इंडिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर आपका पी का वैल्यू 1 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पावर का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, बेस जो है बेस, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल हो गया। नेक्स्ट आपका एक है फिबोनाची सीरीज, ठीक है, ये 3 था, 4 आपका है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज, ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, आपका ये बोला जाता है, आपको एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपको फिबोनाची सीरीज को लिखना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्या होता है, जब जैसे फिबोनाची सीरीज में हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल जो संख्या है जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के नंबर है, ठीक है। तो सिंपल क्या होता है, यहाँ पर एक संख्या जैसे हम ऐड क्या करें, 0 हो गया, नेक्स्ट क्या होगा, पिछला और पिछले का सम, ठीक है, पिछले और पिछले का सम, ठीक है। 0 से पिछले क्या है, कुछ नहीं है, 0 पीछे कुछ नहीं, तो इसका सम करते हैं, पहला स्टार्टिंग 0 लेते हैं और स्टार्टिंग 1 होता है, ये होता है स्टार्टिंग इसका 0 1 से, तो 0 1, अब यहाँ क्या होगा, 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 यहाँ जाएगा, इसके लिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, जस्ट ये संख्या और उसके जस्ट पीछे वाला संख्या सम कर देना, ठीक है। 2 प्लस 1 क्या, 3 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा, 8 5, ठीक है, 8 5 क्या कितना हो गया आपका 5 13, ठीक है, फिर 38 तो आपको 21, इस तरीके से ये होगा फिबोनाची सीरीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल करना है क्या, फिबोनाची n हम लेते हैं, तो क्या ले सकते हैं, ये आपका बेस कंडीशन, ये आपका क्या बेस कंडीशन है, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करेंगे नहीं, ये हो गया। अगर आपका यहाँ पर यानी बेस कंडीशन क्या आपका फिबोनाची ऑफ 0, ये आपका फिबोनाची ऑफ 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और फिबोनाची ऑफ 1 ये आपका क्या 1 हो जाएगा। अब देखिए फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 2, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं यहाँ फिबोनाची ऑफ 1 और यहाँ 0, ठीक है, क्योंकि 2 हमको निकालना है। अगर हम लोग बोले फिबोनाची ऑफ 3 बताइए, तो क्या हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ 3 यानी इसका 3 का निकालना, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, खुद को कॉल कर रहा है। अगर हम बोले फिबोनाची ऑफ 5 बताइए, 4 बताइए, 4 में क्या होगा, 4 के लिए क्या होगा 3 प्लस 2 2 1 क्या होगा 2 और 1 3, यानी क्या लिख सकते हैं, फिबोनाची ऑफ यहाँ पर 3 प्लस फिबोनाची ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2, यानी यहाँ देखिए, अगर यहाँ इसी तरह अगर फिबोनाची ऑफ n की बात करते हैं, फिबोनाची ऑफ n तो क्या होगा n - 1, फिबोनाची ऑफ n - 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n - 2,
ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर। तो ये आपका इसका प्रोग्राम लिखना है। तो होमवर्क आपका, फिर होमवर्क है आपका क्या, राइट अ सी प्रोग्राम फॉर फेवनिकी सीरीज, ठीक है। दूसरा है राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। और ये दोनों यूज आपको करना है किसका, आपका रिकर्सिव से यूज करके इस चीज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग टाइप्स ऑफ रिकर्सन देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिकर्सन के बाद ये सब सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।